सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स यानी मानव तस्करी को रोकने के लिए जो दिन होता है 23 जुलाई को मनाया गया। इस बार इसका थीम था विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। वर्ल्ड रेंजर डे 31 जुलाई को मनाया गया। रेंजर वो लोग होते हैं जो जानवरों की रक्षा करते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप 23 जुलाई को मनाया गया। इस बार इसका थीम था शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। मुस्लिम वुमेन राइट्स डे 1 अगस्त को मनाया गया। ये वो दिन है जब ट्रिपल तलाक कानून खत्म हुआ था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। हिरोशिमा डे 6 अगस्त और नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये वो दिन है जिस दिन न्यूक्लियर बम हिरोशिमा पर फेंका गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। बस 3 लोग हैं। गीरा सारा भाई, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की को फाउंडर थी, इनकी डेथ हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अहमदाबाद में है। मन कौर बहुत उम्रदराज महिला थी, लेकिन उसके बावजूद दौड़ती बहुत अच्छा थी, रेस करती थी, तो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी, इनकी डेथ हो गई। पद्मा सचदेव, पद्मा सचदेव जो हैं ये एक डोगरी भाषा की कवित्री थी, पोएट थी डोगरी भाषा की, जो कश्मीर की जम्मू जम्मू की भाषा है, जम्मू डिवीजन की, जम्मू कश्मीर में। उनकी डेथ हो गई। अब हम एमसीक्यूज फॉर्मेट पर लौटते हैं। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने जो सीबीएसई मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए एक योग्यता आधारित एक मूल्यांकन प्लेटफॉर्म यानी कि एक ढांचा असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च करा है। इसका नाम क्या है? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका नाम है सफल। सफल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। और सफल कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 यानी 3rd, 5th और 8th क्लास में बच्चों को असेस किया जाएगा। एक और बात, अगर आपसे पूछें कि नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम क्या है, केंद्र का नाम क्या है, तो वो है परख। और अगर ढांचे का नाम पूछें तो वो है सफल। तो सफल और परख में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी अभी एक बिल पास हुआ है, इनलैंड वेसल्स बिल यानी अंतर्देशीय पोत विधेयक। ये कौन से पुराने कानून की जगह लेगा? याद रखिए, ये पुराना कानून जो 1917 का है उसकी जगह लेगा। इनलैंड वेसल एक्ट या अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं यानी बाघ अभ्यारण्य जिनको कैट्स की मान्यता मिली है? कैट्स की मान्यता मिलने का मतलब ये होता है, कैट्स एक संस्था है जिसको बोलते हैं ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, यानी कि वर्ल्ड क्लास टाइगर रिजर्व हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से जैसे इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व होते हैं उसी तरह से केयर की जाती है। तो याद रखिए, भारत में बहुत सारे टाइगर भी हैं और लेपर्ड भी हैं। इनफैक्ट दुनिया के 70%, 70% टाइगर इंडिया में हैं। तो 14 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में जिनको कैट्स की मान्यता मिली है। तो आंसर है 14। ये 14 कौन से हैं आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मनास काजीरंगा ओरांग असम में, सतपुरा कान्हा पन्ना मध्य प्रदेश, पेंच महाराष्ट्र, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, दुधवा यूपी, सुंदरवन वेस्ट बंगाल, परम्बिकुलम केरला, बांदीपुर कर्नाटका, मुदुमलई अन्नामलई तमिलनाडु। अभी अभी हमारी सरकार ने जो डीआईसीजीसी बिल होता है वो पास करा है। डीआईसीजीसी मतलब ये होता है यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक। बेसिकली मतलब ये होता है इसका, अगर कोई बैंक डूब जाता है तो आप 5 लाख रुपए निकाल सकते हो मैक्सिमम। लेकिन वो 5 लाख भी मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जो दिवालियापन की प्रक्रिया होती है उसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन अब नया कानून आया है तो उसमें 90 दिन के अंदर आप निकाल सकते हो। तो यही पूछा है कि शुरू के 90 दिनों में आप कितनी राशि निकाल सकते हो? आंसर है 5 लाख। अब जो डूबता हुआ बैंक है उसको 90 दिनों के अंदर आपके 5 लाख रुपए वापस करने होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 5 लाख तक। मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मडगांव शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया। ये कौन से राज्य का बैंक है? ये मारगांव गोवा में है। तो आंसर है गोवा। कोविड बीप, ये भारत का पहला स्वदेशी यानी खुद का बनाया हुआ इंडिजिनस, कॉस्ट इफेक्टिव और वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। यानी आपके शारीरिक मापदंडों पर नजर रखता है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट वगैरह। तो इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है उपरोक्त सभी ने, ऑल ऑफ दी अबव। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग, तीनों ने मिलकर बनाया है। तो आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। केटू, केटू जो है ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की, अगर हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया का पार्ट माने तो, जो कि हमें मानना चाहिए। तो केटू काराकोरम जो पहाड़ है उनकी चोटी है। इसको गॉडविन ऑस्टिन पीक भी बोलते हैं। केटू की चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र का पर्सन कौन बना? तो इनका नाम है शहरोज काशिफ। सबसे कम उम्र का पर्वतारोही है शहरोज काशिफ और ये पाकिस्तान के लाहौर का है। यहां पे एक बात और याद रखिए, महाराष्ट्र की एक लड़की है प्रियंका मोहिते, और प्रियंका मोहिते जो है वो पहली भारत की महिला बनी जिसने माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई करी है। सीबीएसई ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर एआई फॉर ऑल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल शुरू करी है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता है सबके लिए। सीबीएसई के चेयरमैन है मनोज आहूजा और इस कंपनी का नाम है इंटेल। तो आंसर है इंटेल। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी अभी इनिशिएटिव शुरू करा है जिसमें जो बच्चे हैं वो कभी भी कोर्स में एंटर या एग्जिट कर सकते हैं और जब वापस आएंगे तो वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां से उन्होंने पहले छोड़ा था? तो इसको इन्होंने नाम दिया है, इसका एक नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो आंसर है ऑप्शन सी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और अभी 2-3 चीज़ें और शुरू हुई हैं, जैसे कि कक्षा 1 में जब बच्चे प्रवेश लेंगे तो 3 महीने तक उनके लिए एक मॉड्यूल बनाया गया है जिसका नाम है विद्या प्रवेश।
साथ ही साथ इंडियन साइन लैंग्वेज अब सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाई जाएगी स्कूल में, चिन्ह भाषा जो होती है इंडियन साइन लैंग्वेज। और एक टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बनाया जिसका नाम है निष्ठा, ये एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अभी अभी किसे मिला है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये मिला है साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन्होंने शुरू किया था, आधार पूनावाला के पिता हैं ये, और ये अवार्ड पहली बार 1983 में दिया गया था। विल आइसनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसे मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिला है आनंद राधाकृष्णन को, जो ग्राफिक डिजाइनर है मुंबई से, तो इन्हें मिला है ये ग्राफिक आर्टिस्ट आनंद राधाकृष्णन को। और विल आइसनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड को कॉमिक्स का ऑस्कर बोला जाता है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम का नया सीईओ कौन बना है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नए सीईओ बनी है नुपुर चतुर्वेदी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अगस्त महीने के लिए अध्यक्ष कौन बना? देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया बना है। 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। तो 2 महीनों के लिए, मतलब 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022, इन 2 सालों के लिए भारत नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। और इसमें 2 महीने ऐसे होंगे जब भारत चेयरमैन रहेगा या प्रेसिडेंट रहेगा। एक तो है अगस्त 2021 और एक है दिसंबर 2022। तो आंसर है इंडिया। अगस्त के लिए पूछा है तो आंसर है इंडिया। फार्म मिन चिन कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं, फार्म मिन चिन। और फार्म मिन चिन जो है वियतनाम के प्रधानमंत्री बने। वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा डोंग है। और वियतनाम में इसरो ने अपना ग्राउंड स्टेशन भी बनाया है। भारत के कौन से टाइगर रिजर्व को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? यह मिला है सतपुरा टाइगर रिजर्व को। इससे यह पता चलता है कि सतपुरा टाइगर रिजर्व बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। होशंगाबाद में है ये। और सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का जो है, इसे यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में भी जगह दी थी, यानी आगे जाके ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन सकता है। हमारी नौसेना के नेवी के वाइस चीफ कौन बने हैं, उप प्रमुख? तो ये बने हैं एस.एन. घोरमडे। एस.एन. घोरमडे। पहली बार डिफेंस एक्सपो गुजरात में होगा, कहां पे होगा? तो ये होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत को हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी इंडिया एज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी भारत रक्षा उत्पादन क्षेत्र का उभरता केंद्र। 1 से 7 अगस्त तक हमने कौन सा सप्ताह मनाया? यह है विश्व स्तनपान सप्ताह। और इस बार इसका थीम था प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बायोटेक प्राइड गाइडलाइन कौन से मंत्रालय ने अभी अभी रिलीज करी है? यह है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, बायोटेक में रिसर्च के लिए। यहां पे इसकी फुल फॉर्म है प्राइड की, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज, यानी डेटा एक्सचेंज की मदद से अनुसंधान और नवाचार को प्रमोट करना। कृषि कर्ण प्रोजेक्ट हाईटेक फार्मिंग को, हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने शुरू करा है? कृषि कर्ण प्रोजेक्ट यह भी अभी शुरू हुआ है केरला में। नेशनल गैलरी ऑफ कौन सा कंट्री का नेशनल गैलरी है, राष्ट्रीय गैलरी, जो भारत से चुराई हुई 14 कलाकृतियां, 14 आर्टवर्क भारत को वापस देगा? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भारत को वापस देगा। ऑस्ट्रेलिया में हमारे राजदूत है मनप्रीत वोरा। ऑस्ट्रेलिया में 2032 में ब्रिस्बेन में ओलंपिक खेल होंगे। किस राज्य ने जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, यानी दिव्यांग लोग, उनके लिए सहजीवनम परियोजना शुरू करी है? तो ये केरल ने शुरू करी है। यूट्यूब ने कौन सी कंपनी खरीदी अभी अभी? इस कंपनी का नाम है सिम। ये सोशल कॉमर्स स्टार्टअप है। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट शुरू कराए? ये इन्होंने डिजिटल भुगतान के लिए कराए। इसके लिए आपको किसी मोबाइल ऐप या बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। इसका नाम ई रूपी है। ई रूपी को 2 अगस्त को लॉन्च किया गया था। मिन ऑन्ग लियांग कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये देश है म्यांमार। ये मिलिट्री रूलर है वहां के। और म्यांमार की मिलिट्री को तत्मा दो बोलते हैं, TATMADAW, TATMADAW। म्यांमार में एक बंदरगाह भी है सितवे। और म्यांमार में जो पहाड़ है उनको अराकन बोलते हैं, ARAKAN। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। आई मैसा यानी इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट, सूचना निगरानी मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा। आपको इंग्लिश में याद रखना है ये आई मैसा की फुल फॉर्म। ये कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है आई मैसा? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चंडीगढ़ में जो CSIR के अधीन केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, यानी सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए, जो देख नहीं सकते लोग, उनके लिए कौन सा एक उपकरण बनाया है? व्यक्तिगत रीडिंग मशीन है ये, पर्सनल रीडिंग मशीन। इसका नाम रखा है दिव्य नयन। और CSIR के डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर शेखर मंदे। उत्तर प्रदेश में अमित शाह जो हैं गृह मंत्री, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, एक फॉरेंसिक साइंस संस्थान बन रहा है। कहां पे बन रहा है? इसकी नींव रखी तो ये लखनऊ में बन रहा है। और लखनऊ में डॉक्टर BR अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र, यानी कल्चरल सेंटर भी बन रहा है। भारत में कच्चे तेल के भंडारण के लिए, यानी पेट्रोल को स्टोर करके रखने के लिए, 2 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बन रहे हैं। कहां पे? एक बन रहा है चांदीखोल ओडिशा में और एक पादुर कर्नाटका। तो आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। चांदीखोल जजपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में आता है। कौन से IIT ने NB ड्राइवर बनाया है, जिससे जो कैंसर वाले सेल हैं उनका पता चल सके, कैंसर का इलाज हो सके? यह बनाया है IIT मद्रास ने। NB ड्राइवर मतलब नेबरहुड ड्राइवर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कौन से राज्य की विधान परिषद है जिसके 100 साल पूरे हो गए, उस उपलक्ष्य में जो समारोह हुआ था उसमें भाग लिया? तो यह है मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी मद्रास विधान परिषद। आज की तारीख में विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों में।
भारत में हर साल पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है और 2022 में 23 जनवरी के दिन उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी। भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन बने हैं? लेखा महानियंत्रक। तो ये बने हैं सीजीए और इनका नाम है दीपक दास। इसको सीएजी से कंफ्यूज मत करना, सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू है, मैं सीजीए की बात कर रहा हूं। कौन सी एजुकेशन फाइनेंसिंग कंपनी है जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी खोलने का लाइसेंस मिल गया आरबीआई से? तो ये है ज्ञान धन। गिडो बलिडो कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये देश है पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा, मुद्रा है सोल। भारत के कौन से राज्य में एक सुरंग खुली है? कुथिरन। कुथिरन सुरंग पलक्कड़ को थ्रिसुर से जोड़ेगी, तो केरला में खुली है और ये केरला को कर्नाटक और तमिलनाडु से भी जोड़ेगी। हमारा आयुष मंत्रालय लंदन में एक कॉलेज है जिसका नाम है स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, उसके साथ मिलकर कौन से पौधे के औषधीय गुणों के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि ये कोविड में यूजफुल हो सकता है? तो ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा को इंडियन विंटर चेरी भी बोलते हैं। आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन एन आइडियल वर्ल्ड किताब किसने लिखी है? ये लिखी है जाने माने लेखक कुणाल बसु ने। एक इटली की कंपनी है ज्वेलरी की लग्जरी कंपनी बॉलगिरी, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कर दे कमाल तू हमारे पैरालंपिक खेलों के में जो टीम गई है उनके प्रोत्साहन के लिए गाना गाया किसने? ये गाना गाया है संजीव सिंह ने, जो पैरा क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और पैरा जो खेल होंगे टोक्यो में होंगे और इनमें हमारा ध्वजवाहक कौन होगा ओपनिंग सेरेमनी में? मरियप्पन थंगावेल्लू, जो तमिलनाडु के हैं। कॉनकाकैफ गोल्ड कप किसने जीता है? कॉनकाकैफ गोल्ड कप ये दिखाता है कि नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियाई कंट्री और सेंट्रल अमेरिका में बेस्ट कंट्री कौन सा है फुटबॉल में? तो ये जीता अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे ही साउथ अमेरिका में बेस्ट फुटबॉल कंट्री कौन सा है, इसको डिटरमाइन करने के लिए ट्रॉफी होती है जिसको बोलते हैं कोपा अमेरिका। तो कोपा अमेरिका को जीता अर्जेंटीना ने। ग्राम पंचायत विकास योजना यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये लॉन्च हुआ है एक अभियान। इसके लिए नारा क्या दिया गया है? इसके लिए जो नारा है वो है सबकी योजना सबका विकास। सबकी योजना सबका विकास। भारत का पहला शहर कौन सा है जहां पे 100% लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है, टीकाकरण हो गया है? यह है भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी। और पुरी जो है ओडिशा में, वो पहला शहर है जहां पे 24 घंटे सातों दिन नल से पीने योग्य पानी आएगा। प्रोफेसर सीआर राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल पुरस्कार किसे मिला है? यह मिला है मशहूर अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और सी रंगराजन को। तो आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। भारत और बांग्लादेश ने चिलाहटी से हल्दीबाड़ी तक जो रास्ता है रेल मार्ग, वो खोल दिया है कितने सालों के बाद? जो बॉर्डर है भारत बांग्लादेश का, उसे हल्दीबाड़ी 4.5 किलोमीटर और चिलाहाटी बांग्लादेश में है, चिलाहाटी वो लगभग 7.5 किलोमीटर दूर है। तो हल्दीबाड़ी से चिलाहाटी के बीच में रास्ता हो गया 4.5 और 7.5 यानी 12 किलोमीटर। इस पर रेल चली। हल्दीबाड़ी कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में, बंगाल में। तो ये रास्ता जो है 56 साल के बाद खोला गया। और भारत बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन भी शुरू हुई है, मिताली एक्सप्रेस। कौन सा बैंक है जिसे एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया, एम्पैनल किया गया आरबीआई के द्वारा? एजेंसी बैंक सरकारी ट्रांजैक्शन के रूप में यूजफुल होगा। सरकारी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, पेंशन वगैरह देना, ये सब उससे हो सकता है। 3 बैंक है जो एजेंसी बैंक बने हैं, कर्नाटक बैंक, इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक। कौन से आईआईटी ने केव नाम का एक कंसोर्टियम तैयार करा है वर्चुअल रियलिटी के लिए? देश का पहला कंसोर्टियम है ये। इसकी फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर वीआर एआर एमआर इंजीनियरिंग मिशन इन इंडिया। केव बनाया आईआईटी मद्रास ने। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी सीसीटीएनएस को लागू करने में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा रहा? इनका स्कोर है 100%। पहले नंबर पे रहा हरियाणा, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे हिमाचल। फिश आंध्रा प्रोजेक्ट के लिए कौन सा बैंक लोन दे रहा है? इसमें मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश में 100 एक्वा हब बनेंगे। तो जो बैंक लोन दे रहा है इसके लिए वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? प्रबंध निदेशक, इनका नाम है मिनी ईपे। भारत के आकांक्षी जिले जो हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा जून महीने में? तो ये है चंदेल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर का। दूसरे नंबर पर रहा साहिबगंज जो झारखंड का है। आयरलैंड में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? आयरलैंड जो है इसकी राजधानी डबलिन है और हमारे इसमें जो अगले राजदूत होंगे वो होंगे अखिलेश मिश्रा। अखिलेश मिश्रा। 52 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है अभी। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहां बनी है? बीआरओ ने बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये उमलिंगला पास है 19,300 फीट की ऊंचाई पे। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इनका नाम है इब्राहिम रईसी। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज पुलवामा। तो याद रखिए पुलवामा जो है उसमें पाकिस्तान ने सुसाइड अटैक करा फरवरी 2019 में। फिर भारत ने जवाब दिया बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके। और आप ये किताब के फोटो कवर देख सकते हैं। अभिनंदन वर्तमन जिन्हें वीर चक्र मिला था, इनके बाद गुरतेज सिंह को भी वीर चक्र मिला था। और महावीर जो महावीर चक्र है वो मिला है किसको मिला है? बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू को। ये भी ध्यान रखिए, सब पता होना चाहिए चीज़ आपको। तो ये किताब लिखी है मनन भट्ट ने। ओडिशा में गोपालपुर बंदरगाह है, वहां पे जाने वाला पहला हमारा नेवी का जहाज कौन सा है? तो ये है आईएनएस खंजर। वैसे खंजर एक युद्धाभ्यास भी होता है जो हम किर्गिस्तान के साथ करते हैं, खंजर युद्धाभ्यास। भारत के कौन से राज्य ने एक मोबाइल ऐप बनाया है भूकंप अलर्ट? भूकंप अलर्ट को बनाया है उत्तराखंड ने। यहाँ पे भूकंप काफी ज्यादा होते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय जो प्राणी जंतु जो सर्वेक्षण होता है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी पहली महिला निदेशक कौन बनी है? इनका नाम है धृति बैनर्जी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। लेपर्ड डायरीज किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है अभी संजय गुब्बे ने। कई तरह के लेपर्ड होते हैं भारत में, जैसे क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड वगैरह। विश्व बैंक भारत को कितना लोन दे रहा है? यहां पे
जो भारत में डैम सेफ्टी प्रोग्राम है, यानी बांध है जो उनकी मरम्मत के लिए, इस प्रोजेक्ट का नाम है ड्रिप, DRIP। भारत के 10 राज्यों में 120 डैम रिपेयर किए जाएंगे। इसके लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है $250 मिलियन, और ये ड्रिप का पार्ट 2 है। अभी अभी एक गन बनाई है अभी अभी जिसका नाम है ट्रिका, लो साउंड कार्बाइन गन है, कम आवाज करने वाली। तो ट्रिका गन को किसने बनाया है? इसको बनाया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी आयुध निर्माण बोर्ड, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु ने। भारत ने कौन से देश से हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट खरीदे हैं? तो ये डील हुई है $82 मिलियन में, यानी 8 करोड़ 20 लाख डॉलर। तो ये हमने अमेरिका से खरीदे हैं, रशिया नहीं, अमेरिका से हमने खरीदे हैं हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट। निकोल पाशनिया कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये देश अर्मेनिया है, अर्मेनिया की मुद्रा ड्राम है और राजधानी है यरवा। हमारे जो केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन, उन्होंने कौन से राज्य में एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी, बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन करा? तो ये बक्सर, बिहार में करा है। माई ऑन मजागों किताब किसने लिखी है? मजागों में जहाज बनते हैं, मुंबई में है ये। इस किताब को अभी अभी लिखा गया है और इसको रमेश बाबू ने लिखा है। कौन सा राज्य है जो स्टोर खोल रहा है जिसका नाम है हर हित स्टोर? हर हित स्टोर ये हरियाणा की सरकार खोलेगी। 2000 स्टोर खुलेंगे अभी, और टोटल 5000 खुलेंगे पहले चरण में। और पहला स्टोर खुला है पंचकुला में, पंचकुला से शुरुआत हुई है इसकी। 18 से 35 साल के जो लोग हैं वो स्टोर खोल सकते हैं। और हरियाणा में 2 झील हैं, भिंडावास और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। बेसिकली इन दोनों को रामसर साइट का दर्जा मिला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $112 मिलियन यानी 831 करोड़ रुपए का लोन किसे दिया है? ये झारखंड को दिया है। वहां पे पानी की सप्लाई को मजबूत करने के लिए इससे फायदा होगा 4 जगह को, हुसैनाबाद, झुमरी तलैया, मदीना नगर और रांची। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी जीएसटी विभाग हमारा जो है CBIC, जिसके चेयरमैन है अजीत कुमार, इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है? कस्टम प्रोसीजर के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्री आप इस पे ले सकते हो। इसका नाम है CIP, फुल फॉर्म लिखी हुई है कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन पोर्टल। और हमारा जो आयकर विभाग है उसे CBDT बोलते हैं, उसके चेयरमैन है JB मोहपात्रा। कौन सी यूनियन टेरिटरी है भारत की जिसने पानी माह शुरू करा है? पानी को बचाने के लिए एक अभियान, जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए, तो ये शुरू करा है लद्दाख ने, पानी माह यानी वाटर मंथ। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है?